आरसी रोबोट और मगरमच्छ हमला। मदन नाम का साइंटिस्ट अपने लैब में मिट्टी पर प्रयोग कर रहा था, लेकिन अचानक से वो खुशी के मारे चिल्लाने लगता है, यस यस आई गॉट इट। मैं पेट्रोल ढूंढने में सफल हो गया। गांव के मिट्टी में पेट्रोल के नमूने मिले हैं, मतलब कि जमीन के अंदर जरूर पेट्रोल है। ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। यस यस। इस तरह से वो चिल्लाता है, पर थोड़ी देर में वो लालच से सोचने लगता है, पेट्रोल बेचकर मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, पर गांव वालों को पता चला तो उन्हें भी हिस्सा देना पड़ेगा। कैसे भी करके उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर करना होगा। मदन अपने शातिर दिमाग से प्लान करने लगता है। वो एक विशाल मगरमच्छ बनाता है और उसे गांव के तालाब में छोड़ देता है। तालाब के आसपास गांव वालों के खेत थे। वो अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे कि तभी विशाल मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है। गांव वाले तितर बितर हो जाते हैं। विशाल मगरमच्छ के हमले में गांव का संतोष भी घायल हो जाता है। हे भगवान, ये कहाँ से आया विशाल मगरमच्छ? अरे गांव वालों, भागो भागो, अपने अपने घरों में छुप जाओ। संतोष घायल होकर गिर जाता है, पर उसे अभी भी दूसरों की फिक्र लगी हुई थी। गांव वाले जैसे तैसे संतोष को उठाकर घर में रख देते हैं। तब वो विशाल मगरमच्छ वापस तालाब में चला जाता है। अब जब कभी गांव वाले खेत में आते, तब विशाल मगरमच्छ उन्हें वहां से भगा देता था। अब गांव वाले डर के मारे खेतों में जाना बंद कर देते हैं। इधर मदन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। चलो, एक काम तो हो गया। अब बारी है गांव की। विशाल मगरमच्छ गांव में घुसकर गांव वालों को भी भगा देगा। मदन विशाल मगरमच्छ को गांव में भेज देता है। गांव में भी वो तबाही मचाने लगता है। कुछ ही पलों में गांव को वो तहस नहस करके फिर से वापस तालाब में चला जाता है। उधर सारे गांव वाले परेशान होकर एक जगह पर इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। उसमें मदन भी रहता है। वो कहता है, इस विशाल मगरमच्छ से बचना है तो ये गांव छोड़कर जाना ही अच्छा रहेगा। तुम एक साइंटिस्ट हो ना, फिर तुम कुछ क्यों नहीं करते विशाल मगरमच्छ को पकड़ने के लिए? अरे मैं साइंटिस्ट हूँ, मगर एक मामूली साइंटिस्ट हूँ। मैं क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ जो मगरमच्छ को पकड़ लूँ? आपको यहाँ रहकर मगरमच्छ के हाथों मरना है तो मरो, मैं तो चला गांव छोड़कर। मदन इस तरह से नाटक करने लगता है। गांव वाले भी उसके पीछे पीछे गांव छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर संतोष इस बात के लिए तैयार नहीं रहता। वो फॉरेस्ट ऑफिसर दोस्त रोहित को फोन करके विशाल मगरमच्छ के बारे में बताता है। तब रोहित उसकी पूरी टीम के साथ विशाल मगरमच्छ को पकड़ने तालाब के पास आता है। गांव वाले और मदन भी वहीं पर रहता है। तब मदन सोचता है, कितनी भी कोशिश कर लो, पर तुम इस विशाल मगरमच्छ को पकड़ ही नहीं पाओगे। तभी विशाल मगरमच्छ तालाब के बाहर आता है। उसे देखकर रोहित बहुत डर जाता है, लेकिन वो मगरमच्छ जाल में फंसने वालों में से नहीं था। ये देखकर रोहित पुलिस फोर्स बुलाता है। पुलिस उन पर गोलियां बरसाती है, पर गोलियों का भी मगरमच्छ पर कोई असर नहीं होता। देखते ही देखते विशाल मगरमच्छ सब पर हमला करने लगता है। वो गाड़ियां फेंक देता है, अपने पूंछ से घरों को तहस नहस कर देता है। मदन चुपके से ये सब देखता रहता है। सारे वहां से भाग जाते हैं और दूसरी जगह जाकर इकट्ठा होते हैं। तब मदन कहता है, देखो गांव वालों, इस संतोष की बातों में मत आओ। कोई उस मगरमच्छ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें तो गांव छोड़ने में ही भलाई है। तब अचानक रोहित सामने आकर कहता है, देखो गांव वालों, डरने की बात तो है, लेकिन मैंने ऐसा विशाल मगरमच्छ आज तक नहीं देखा। और जब मैं उस पर गोलियां बरसा रहा था तो गोलियां भी उससे टकराकर वापस आ रही थी। जरूर कुछ तो गड़बड़ है उस मगरमच्छ के बारे में। तो रोहित, हमें क्या गांव छोड़कर ही जाना होगा? अरे नहीं, ऐसे कामों के लिए मेरे पास और दूसरा रास्ता है। ऐसा कहकर रोहित अपने रिमोट कंट्रोल रोबोट को बुलाता है। रिमोट से वो रोबोट को कंट्रोल करता है और उस विशाल मगरमच्छ का खात्मा करने उसे भेज देता है। रिमोट कंट्रोल रोबोट तालाब में छलांग मारता है और उस विशाल मगरमच्छ को पकड़कर ऊपर उठाता है। सारे लोग उस रोबोट को मगरमच्छ को अपने हाथों से ऊपर उठाया हुआ देखते ही रह जाते हैं। उस वक्त मदन का विशाल मगरमच्छ कुछ नहीं करता। आरसी रोबोट उस मगरमच्छ को तोड़कर उसके सारे पुर्जे अलग कर देता है। तब जाके सबको पता चलता है कि वो एक असली मगरमच्छ नहीं बल्कि एक मशीन है। इस तरह से आरसी रोबोट विशाल मगरमच्छ का खात्मा कर देता है।
पर अब इसी बात में लगे थे कि ये सब किसने किया होगा। तभी वहाँ मदन का असिस्टेंट आता है और वो कहता है, ये सब इस मदन ने लालच में आकर किया है। मुझे जब पता चला तो इसने मुझे बांध कर रखा। मैं जैसे तैसे वहाँ से छूटकर यहाँ पहुँचा हूँ। असिस्टेंट गांव के नीचे पेट्रोल वाली बात गांव वालों को बता देता है। तब जाके सबको मदन की असलियत पता चलती है। सारे गांव वाले मिलकर उसे खूब पीटते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। फिर से एक बार गांव के जमीन के मिट्टी की जांच की जाती है और जिसके जमीन के अंदर पेट्रोल मिलता है उसे सही कीमत देकर सरकार वो जमीन खरीद लेते हैं। मैजिकल रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक रोबोट। सुरेश के पास एक पुराना फायर ट्रक था। उसे चलाकर ही उसके परिवार का वो पालन पोषण करता था। एक बार गांव से वो शहर जा रहा था कि तभी अचानक उसका फायर ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है, जिस वजह से फायर ट्रक के टायर्स निकल पड़ते हैं और वो बेकार हो जाता है। हे भगवान, अब ट्रक को क्या अभी इसी वक्त खराब होना था? यही तो एक सहारा था कमाई का। सुरेश अपने फायर ट्रक को वहीं छोड़कर अपने घर वापस आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। तब रीमा कहती है, अरे वाह वाह वाह, क्या कमाल का काम किया है आपने। अरे ट्रक को ही क्यों छोड़ दिया, खुद को भी वही छोड़ आते थे ना। अरे रीमा, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? अरे पहले ही क्या कम प्रॉब्लम चल रही है और ऊपर से तुम्हारा ये फायर ट्रक, काम कम और फालतू के नाटक ज्यादा। अब तो बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ अपने मायके। ऐसा कहकर रीमा ताने मारते हुए अपने मायके चली जाती है। बीवी के ताने सुनकर सुरेश भी बड़ा उदास हो जाता है और वापस अपने फायर ट्रक के पास आता है। उदासी की हालत में वो वही फायर ट्रक के पास बैठ जाता है कि तभी अचानक से भूकंप आता है। जमीन जोरों से कांपने लगती है और देखते ही देखते सुरेश के सामने की जमीन में एक दरार आ जाती है और उसमें सुरेश का फायर ट्रक गिरकर अंदर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद अंदर से एक रोबोट बाहर निकलता है। उस रोबोट को देखकर सुरेश बड़ा चौंक जाता है और वो कहता है, अरे ये क्या भला है? मेरा फायर ट्रक नीचे गिर गया और ये रोबोट वहां से बाहर आया। तभी रोबोट कहने लगता है, डरो मत सुरेश, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। भला तुम मेरी कैसी मदद कर सकते हो? मैं एक मैजिकल रोबोट हूँ, तुम्हारी हर परेशानी को मैं दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर रोबोट सुरेश के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल दे देता है और खुद एक फायर ट्रक बन जाता है। उस रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक को लेकर सुरेश घर वापस आता है। दूसरे दिन गांव में एक घटना हो जाती है। एक घर में आग लग जाती है और घर के सभी लोग घर के अंदर ही फंसे हुए रहते हैं और मदद के लिए चिल्लाते रहते हैं, लेकिन लोग तमाशा बनते हुए देखते रहते हैं, कोई भी आगे नहीं आता। तभी सुरेश ये देखकर अपना मैजिकल रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक लेकर वहां आता है और नीचे उतरकर उस मैजिकल रिमोट कंट्रोल ट्रक को रिमोट की सहायता से रोबोट बनाकर उस घर के अंदर भेजता है। देखते ही देखते वो घर में फंसे हुए सारे लोगों को बचा लेता है। बाहर आकर फिर से वो फायर ट्रक बन जाता है और पास ही के एक तालाब से पानी लाकर घर की आग को बुझा देता है। इस घटना की बात से सुरेश का मैजिकल रिमोट कंट्रोल ट्रक रोबोट मशहूर हो जाता है और ये बात जल्द ही आग की तरह फैल जाती है। ये बात मिस्टर कपूर नाम के एक वैज्ञानिक को पता चलती है। तब वो सोचता है, अरे ये मैजिकल रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक रोबोट तो मेरे पास होना चाहिए, उसकी मदद से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर कपूर अपनी कार से सुरेश के गांव में उसके घर जाता है और उसे कहता है, क्या सुरेश तुम्हारा ही नाम है? चाहे जितना पैसा मांग लो, पर ये मैजिकल रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक रोबोट तुम मुझे दे दो। आप चाहे जो भी हो, लेकिन मैं आपको इसे नहीं दूंगा। अरे मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। तुम गरीब लोगों की यही एक प्रॉब्लम होती है, सामने से आती हुई लक्ष्मी को तुम अपने खोखले आदर्शों के नीचे छोड़ देते हो।
तुम चाहे जो समझ लो, सच्चाई यही है। मैं इस मैजिकल रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक रोबोट को तुम्हें नहीं दूंगा। इस तरह से दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि रीमा वहां आकर सारी बातें सुन लेती है और वो कहती है, अरे तुम तो हो ही नाकारा इंसान। घर आई हुई लक्ष्मी को भला कोई इस तरह से छोड़ देता है क्या? चलो अभी के अभी पैसे लो और वो अपना ट्रक इन्हें दे दो। लेकिन सुरेश उन दोनों की बात नहीं सुनता और कपूर जिस कार से आया हुआ रहता है उस कार को एक रोबोट में बदलकर सुरेश पर हमला करवाता है। सुरेश को मुसीबत में देखकर उसका फायर ट्रक भी एक रोबोट में बदल जाता है और कपूर के रोबोट से लड़ने लगता है। सुरेश का रोबोट कुछ ही देर में कपूर के रोबोट को मार मार के तोड़ देता है। ये देख कपूर वहां से भाग जाता है। इधर सुरेश भी रीमा को डांट कर चुप कराता है और उस दिन से वो गांव में ही मिला वो काम करता और गांव वालों की मदद करते रहता है।